ळमोऽयिर्याळं ळमोऽवच्छायाळं ळमोलोके सौयसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मूक माटी में जीवन यात्रा के विश्लेषण में उपसंहार में सूत्र ये मिला है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है, यानी आनंदमय होता है। यह सूत्र भी इसलिए मिला कि धरती माँ के द्वारा माटी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है, कुछ पाने का, कुछ बनने का भाव है, तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए साधना के सांचे में ढलना पड़ेगा। बगैर साधना के सांचे में ढले कभी किसी की श्रद्धा साकार नहीं होती, कभी किसी की भावना मूर्त रूप नहीं ले पाती। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री फिर अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं, इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ, मूक माटी में धरती माटी को कह रही है कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है। बेटा, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, ऐसा जो कहते हैं, वो झूलने वाला पालना तो अपनी जगह है ही, लेकिन संत का संदेश इसमें ये मिल रहा है कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत के लक्षण पालने में दिखने लगते हैं। गुरु ने संकेत दिया और शिष्य ने हाथों हाथ अमल कर लिया। गुरु ने अपना भाव प्रकट किया और समर्पित भावों से शिष्य ने स्वीकार कर लिया। पिता ने संकेत दिया और बेटे ने बात मान ली, तो फिर तो कहना ही क्या। माँ ने कहा और बेटी ने काम कर दिया, फिर कहना ही क्या। इसीलिए इस काव्य में संदर्भ आने पर कहा गया, टालने में नहीं, सती संतों की, अर्थात अपने से बड़ों की, अपने गुरुवरों की,
आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में दिखाई देने लगता है। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। गुरु की आज्ञा मिले और उसे पाल लिया जाए, काम पूरा हो गया। अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से। भीगे भावों की अभिव्यंजना इस संबोधन से, यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है। यह सब सुनकर मन में, भावों में एक अलग तरह का अनुभव हुआ। और फिर बात क्या आई? प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती। समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। जैन दार्शनिकता तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से व्यक्त होकर के जो आई है, आचार्यों ने जो आगम और अध्यात्म के ग्रंथों में व्याख्या की है, उसका सार यहाँ पर इन पंक्तियों में है। पंक्तियाँ बहुत ध्यान से सुनने की है। दार्शनिकता अभी अपने ख्याल में आएगी। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, यह संसार प्रकृति और पुरुष के मेल से बना हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। परिणमन दो का है। प्रकृति भी परिणमन कर रही है, पुरुष भी प्रकृति में परिणमन कर रहा है। पुरुष किसे कहा, प्रकृति किसे कही, गुरुवर आचार्य श्री ने भी और अन्य ग्रंथों में भी जैन दार्शनिकता में पुरुष जीव तत्व को कहा है। प्रधान तत्व है, पुरुष तत्व है, जीव तत्व है, आत्म तत्व है। प्रकृति किसे कहा? प्रकृति पुद्गल के परिणमन को प्रकृति कहा है। प्रकृति दिखाई देती है, प्रकृति पकड़ में आती है, पुरुष दिखाई नहीं देता। पुरुष हमें इन आंखों से पकड़ में नहीं आता। आंखों से पकड़ना तो बहुत दूर की बात, सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप में भी वो पकड़ में नहीं आएगा। नहीं महाराज जी, माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, बारीक से बारीक पकड़ में आ जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वस्तुओं को पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ तो लेते हैं। फिर आप ही ने तो बताया था, अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव माइक्रोस्कोप में देखे गए, पाए गए। तो ये जो जीव दिखे या पाए गए, ये शरीर के साथ जीव पकड़ में आया है। शरीर के साथ जीव पकड़ में आया है।
उस अवस्था का जीव पकड़ में आया है जो डायरेक्ट हमारी आंखों से देखने पर पकड़ में नहीं आ सकता, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से पकड़ में आ गया। पर कौन सा जीव पकड़ में आया? जो शरीर के साथ है। बिन शरीर के कभी कोई जीव पकड़ में आया क्या? जीव के आकार प्रकार बनाए गए, वो आकार प्रकार जीव के नहीं है, नाक नख से जीव के नहीं है। जीव ने जिस शरीर को धारण किया है नाक नख से उसके बने हैं। फोटो तुम्हारी निकलती है तो जीव की निकलती है या जीव ने जिस शरीर को धारण किया है उसकी निकलती है? जीव ने जिस शरीर को धारण किया है फोटो उसकी निकलती है। जीव की फोटो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक निकाल ही नहीं पाए। वो यंत्रों की पकड़ से परे है। इस कथन में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, दार्शनिकता की बात कर रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, अर्थात जीव और पुद्गल के मेल से, जीव और पुद्गल के मेल से इस संसार चल रहा है। संसार जीव और पुद्गल के मेल से चल रहा। धर्म द्रव्य शुद्ध है, कभी अशुद्ध परिणमन नहीं। अधर्म द्रव्य सदा शुद्ध अवस्था में है, अशुद्ध परिणमन नहीं। आकाश और काल द्रव्य भी सदा शुद्ध ही परिणमन करते हैं। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य सदा शुद्ध ही परिणमन करते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल की ऐसी स्थिति नहीं है। इन दोनों का स्वभाव परिणमन भी होता है, विभाव परिणमन भी होता है। पुद्गल का जब स्वभाव परिणमन होता है तो शुद्धता में जाकर के वह केवल परमाणु रह जाता है, स्कंध नहीं रहता। पुद्गल की स्कंध की जो अवस्था है वो अशुद्ध अवस्था है, विभाव परिणमन है। और परमाणु अवस्था में जो पुद्गल है वो शुद्ध अवस्था में स्वाभाविक परिणमन में है। ऐसा पुद्गल के साथ अनेकों बार घटता है। बिखर बिखर करके पुद्गल परमाणु में चला जाता है, परमाणु मिल मिल करके स्कंध बन जाते हैं, बार बार मिलते हैं, बिखरते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं। अनगिन अनंतों बार भी होता रहेगा पुद्गल में। लेकिन जीव के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। जीव के साथ स्थिति ऐसी है कि या तो जीव अशुद्ध 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 ही परिणमन करेगा, करता आ रहा है, करता भी रहेगा, या तो उसका अशुद्ध 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 का ही क्रम चलेगा। और यदि एक बार कोई भव्य जीव अपनी स्वाभाविक शुद्धता को प्राप्त कर ले तो फिर लौट करके वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, लौट करके हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव ने अपनी स्वाभाविक शुद्धता प्राप्त कर ली। अब जीव कभी भी किसी भी रूप में अशुद्ध अवस्था संसार की दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। अशुद्ध परिणमन करे तो अशुद्ध 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 करता रहे। और एक बार यदि जीव शुद्धता के परिणमन में आ गया तो लौट करके वह पुनः अशुद्ध नहीं हो सकता। एक बार संसारी जीव भव्यात्मा सिद्ध बने तो वो सिद्ध भगवान लौट करके संसार में नहीं आते, आ ही नहीं सकते, आने के कारण समाप्त हो गए। तो अभी जो संसार है प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, प्रकृति
पौद्गलिक अवस्थाएं, पुरुष, जीव तत्व। और यदि विचार करें तो साहित्य के क्षेत्र में और दार्शनिकता में ये भी कहा है कि जीव को पुरुष कहा है और नारी को प्रकृति कहा है। प्रकृति नारी, और जिस शरीर को धारण करके जीव है, इस शरीर को पुरुष कह दिया। इनके मेल से अथवा जीव और पुद्गल के मेल से, सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर विकार आए हुए हैं, विभाव आए हुए हैं। राग द्वेष बीज रूप में जीव के साथ सत्ता में जुड़ा है। तो भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दो के मेल से तीसरी रचना। चूना सफेद रंग को लेकर के है, हल्दी पीले रंग को लेकर के है, और जब दोनों को मिला दो तो तीसरा रंग तैयार हो जाता है। ये तीसरा रंग, अब यदि ये पूछें कि हल्दी का है या चूने का है, तो ना हल्दी का है और ना चूने का है। हल्दी और चूने की मिश्रित अवस्था से तीसरा रंग तैयार हो गया। ऐसे ही जीव के अपने विभाव भाव, उन विभाव भावों के संयोग से पुद्गल का तद्रूप परिणमन कर्म के रूप में, और यह तीसरी अवस्था संसार की तैयार हो गई। यह तीसरी अवस्था जो बनी है जीव की, इसकी सूक्ष्मता को हम विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से तो नहीं पकड़ सकते। शरीर पकड़ में आ सकता है, शरीर के परिणमन पकड़ में आ सकते हैं, मन पकड़ में आ सकता है, मन के भाव भी पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन यह अंतरंग में जीव के जो राग द्वेष का सत्ता में परिणाम सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ है, ऐसे सूक्ष्म भावों को पकड़ना विज्ञान के बस की बात नहीं। दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती ये सब बातें। हाँ, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती हैं। समीचीन दूरदृष्टि में तो उतर करके आती हैं, पर दूरदर्शक यंत्र में पकड़ में नहीं आती। दूरदर्शक यंत्र, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये विज्ञान का है, इसमें पकड़ में नहीं आएगा। किंतु इस विज्ञान से हटकर के और अधिक प्रभावी विज्ञान यदि कोई है तो वो वीतराग विज्ञान है। जो वीतराग विज्ञान केवल जड़ को ही नहीं बल्कि जड़ के साथ चेतना के परिणामों को भी पकड़ लेता है। इसलिए गुरुवन ने लिखा कि भीतर ही भीतर जो सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। दूध में पानी मिला है, ये सभी के पकड़ में नहीं आता। साधारण व्यक्ति तो
सफ़ेद देख कर के ही दूध मान के पी लेता है, और बगुला जैसी पकड़ रखने वाले, उस जैसे स्वभाव को रखने वाले, बगुला की दृष्टि रखने वाले तो पानी मिले हुए दूध को दूध ही मान करके पी जाते। लेकिन बिरला ही कोई हंस होता है, बिरला ही कोई हंस होता है जो परम हंस की प्रज्ञा को पाकर के इस दूध में तो पानी मिला है, ये हमारे काम का नहीं, इसमें से दूध दूध को अलग करो, पानी पानी को अलग करो, सार सार निकालो, समय सार को निकालो, बाकी बाहर करो। सार सार समय सार निकालो, बाकी बाहर करो, ये किसके बस की बात? ज्ञानी, बीतराग विज्ञानी, परमहंस प्रज्ञा पुरुष के बस की बात है। इसके बिना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मूक माटी कह रही है कि कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। क्या कहा? कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना। कर्मों का आश्रय जो होता है, कर्मों का बंध जो होता है, उसकी व्याख्या आगम ग्रंथों में ये आई है, कर्म का बंध ऊपर ऊपर नहीं है, ऊपर ऊपर नहीं है, दोनों हाथों को इकट्ठा किया और बांध दिया, ऐसा कर्मों का बंध नहीं है। जानवर को सांकल से, जंजीर से, रस्सी से बांध दिया, ऐसा कर्म का बंध नहीं है। अन्यथा ये व्याख्या हो जाएगी कि गाय रस्सी से बंधी तो है, लेकिन बंधी हुई दिख रही है, असल में बंधन तो रस्सी का रस्सी में है, गाय में नहीं है। रस्सी रस्सी में बंधी कि रस्सी गाय में बंधी? रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय में कहां बंधी? गाय रस्सी से बंधी है कि रस्सी गाय से बंधी है? रस्सी गाय से बंधी है या गाय रस्सी से बंधी है? और कुछ भी कहो, यथार्थ में देखें तो रस्सी में, गांठ तो रस्सी की रस्सी में लगी है, गांठ रस्सी की गाय में थोड़ी लगी है। ये उदाहरण ऊपर ऊपर का उदाहरण है, ऐसा कर्मों का बंध नहीं है कि कर्म कर्म में कर्म बन गया, पुद्गल पुद्गल में कर्म बन गया, जीव जीव है, पुद्गल का पुद्गल में बंध हुआ। नहीं, पुद्गल का पुद्गल में बंध नहीं है, पुद्गल कर्मों का जीव में बंध हुआ है। कैसे बंध हुआ है? एक क्षेत्रावगा ही बंध हुआ है, जहां पर जीव के चैतन्य प्रदेश हैं, उन्हीं चैतन्य प्रदेशों में जड़ पुद्गल वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर के चिपक चुकी हैं। एक क्षेत्रावगा ही बंध है, और इस बंध को संश्लेष बंध कहा है। संश्लेष बंध क्या है? जैसे दूध में पानी मिला दिया, अब दूध के स्थान और पानी के स्थान कहीं भी किसी भी रूप में अलग अलग नहीं है, एक मेक पने को लेकर के है, दूध पानी एक मेक हो गया। ऐसा कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से जीव के प्रदेशों में, जीव के रागद्वेषादि विभाव परिणामों का निमित्त पाकर के पुद्गल की वर्गनाएं जीव प्रदेशों में घुल मिल जाना, भिद जाना, बंध जाना, ये कर्म का
संश्लेषण है, कर्म का बंध है। और फिर उनका स्वपर कारणवश, स्वपर कारणवश, स्व कारण अपना होगा, पर कारण पुद्गल का होगा। पुद्गल का कारण क्या होगा? कर्म हटने का कारण क्या होगा? कर्म की स्थिति पूरी हो गई तो फिर कर्म टिकेगा नहीं। स्थिति पूरी होने पर कर्म जाएगा ही जाएगा। पक्के फलम्मी पड़ी दे। समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि फल यदि पक गया है तो फिर, फल यदि पक गया है तो पड़ी दे, गिरेगा ही गिरेगा, डाल में लगा नहीं रहेगा। कर्म की स्थिति पूरी हो गई तो कर्म गिरेगा ही गिरेगा, झड़ेगा ही झड़ेगा, फिर वहां रहने वाला नहीं, स्थिति पूरी हो गई। ठीक ऐसे ही ये पर कारण है, कर्म का अपना कारण है। सो कारण क्या होगा? समय पर जाएगा कर्म की स्थिति। असमय में यदि कर्म को खिराएंगे तो असमय में कर्म ऐसे नहीं खिरते। समय के पहले कर्म को खिराने के लिए ताप तपन, तप की जरूरत पड़ेगी। समय के पहले यदि फलों को पकाना है तो कच्चे कच्चे फलों को हीट देना पड़ेगी, किसी विशेष जगह पर विशेष प्रबंध के साथ रखना पड़ेगा, तो समय के पहले पकेंगे। कर्मों को भी यदि समय के पहले खपाना है, खिराना है, तो तपसा निर्जराच, अविपाक निर्जरा जो होगी वह तप के द्वारा होगी। तपस्यरन कर्मों को समय के पहले खिरा देता है, नष्ट कर देता। इसी निर्जरा के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही समता ममता परिणति पर आधारित हैं। ममता परिणति से कर्मों का बंध होता है और समता परिणति से कर्मों से छुटकारा मिलता है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, रत्तो बंददि कम्मम, राग से यानी ममता ममत्व भाव से कर्मों का बंध होता है। मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, बीतरागता से संपन्न जीव उन कर्मों से छुटकारा को पा लेता है। बीतरागता यानी समता परिणाम, राग द्वेष से रहित अवस्था। ममता ममत्व भाव है, मोह का परिणाम है, और ऐसे मोह के भाव से, ऐसे ममत्व भाव से जीव कर्म का बंध करता है। ममता परिणति से जीव कर्मों से बंधता है और समता परिणति से जीव कर्मों से छूट जाता है। सो तुमने सुनाया और माटी ने सुन लिया, यह धार्मिक मथन, धार्मिक मंथन है। चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस सृजनशीलता का भान यानी ज्ञान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा अर्चना के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है। आस्था नहीं है तो केवल जड़ शरीर अपने दिखाई देने वाले हैं। वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं। और आगे क्या होता है? धरती कहती है, कल के प्रभात से
अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। माटी को कह रही है धरती कि कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात यानी शुभारंभ करना है। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। मूक माटी महाकाव्य में माटी की यात्रा का सूत्रपात प्रभात से होना है और राजस्थान की इस घाटोल नगरी के चतुर्मास की यात्रा का सूत्रपात मंगल कलश स्थापना से तो हुआ ही हुआ, लेकिन जिनकी कृपा से ये मंगल चातुर्मास मिला है, घाटोल वालों ने सबसे पहला और सबसे बड़ा काम कर लिया। क्या कर लिया? कि यहां स्थापना हुई नहीं कि उसी दिन घोषणा। अब चतुर्मास स्थापना के महापात्रों के साथ में समाज का बड़ा प्रतिनिधि मंडल कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर। क्यों जाएंगे नेमावर? क्योंकि गुरुवर आचार्य श्री का ससंग चातुर्मास वहां पर स्थापित हुआ है। सूत्रपात वहां से करना है, शुभारंभ मंगलाचरण वहां से करना है और विभिन्न स्थानों पर होने वाले चतुर्मासों में से समाज बंधु आचार्य श्री के चरणों में पहुँचें। किस चतुर्मास में? सबसे पहला प्रतिनिधि मंडल घाटोल का पहुँच करके। और कल की प्रभात तुम्हारी सुप्रभात रही। इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल कलश स्थापना करता, ध्वजारोहण करता, शास्त्र भेंट करता गुरुवर को, आदि आदि सभी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। दो दो बसों में बसें फुल, उसके बाद में अलग अलग गाड़ियों से। तो 108 की कल्पना की थी समाज ने, कमेटी ने, कि 108 कम से कम जाएंगे। तो 108 क्या, वो तो 125 हो गए 125। क्यों? क्योंकि जाने की जब चर्चा शुरू होती है तो भावनाएं फिर किसी की रुकती नहीं है। और समय पर अच्छे से पहुंच गए सभी लोग। कल सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, 8 बजे तक सब वहीं रहे और यूं लगता जैसे यूं गए और यूं वापस आ गए। सुबह सुबह बहुत जल्दी पहुंचने का फायदा ये हुआ कि जल्दी तैयारी के साथ गुरुवर की जहां आचार्य भक्ति होती है वहां पर सब बाकायदा अपनी ड्रेस वेशभूषा में गुरुवर बागड़ पधारो, हम सबको तारो। पूछ ही लिया आचार्य ने, ये सब महाराज बोल रहे घाटोल से, घाटोल से, घाटोल से। अच्छा। और वेशभूषा का फर्क पड़ता है, अपने डिसिप्लिन अनुशासन का फर्क पड़ता है। गुरुवर प्रसन्न होते हैं, संघ प्रसन्न होता है। और जब एक साथ हाथ जोड़ करके सबने नमस्कार किया तो दोनों हाथ आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये तो प्रातःकालीन प्रसाद था, अभी तो नाश्ता और मिलने वाला। गुरुवर आचार्य श्री जंगल से जैसे ही वापस आए और फिर समय देते ही हैं। सुनील भैया जी ने अच्छा सहयोग किया, अच्छी संयोजना बनाई और फिर सारी समाज को लाभ मिला। सब धोती दुपट्टा पहन करके तैयार,
सब धोती दुपट्टा पहन करके तैयार, और बताते हैं जितने लोग धोती दुपट्टा पहने थे उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसने गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन ना किया हो। सातिशय पुण्य का योग, इतनी निकटता, कहाँ लोग कल्पना करते रह जाते हैं, योग नहीं बन पाते हैं। लेकिन सामूहिक यदि कोई कार्य किया जाता है तो सामूहिक पुण्य का उदय भी आता है। फिर समाज अपनी तैयारी से तो गई थी, लेकिन संघ की भावनाओं का पत्र लेकर के भी गई थी ना। और आचार्य श्री समाज के प्रतिनिधि मंडलों को महत्व देते हैं। गुरु के संकेतों को पाकर के, गुरु का आशीर्वाद पाकर के समाज जब इतने उत्साह से बड़े बड़े काम करती है तो समाज को मार्गदर्शन भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है। आपको अपनी बात रखने का अवसर भी वहाँ पर मिला, और समाज के प्रतिनिधि के रूप में अजित ने अपनी बात पूरी गुरुवर संघ के सामने, समाज के सामने रख दी। घाटोल में कैसा मंदिर है, कैसी रचना है, क्या है, कैसा है, तो ये सारे अवसर पुण्य के योग से मिलते हैं। और जब उस वातावरण में पहुंचते हैं तो वो तो जैसे कहते हैं ना कि कवरेज क्षेत्र में पहुंचो तो घंटियां अपने आप, टावर के पास पहुंचते ही मोबाइल की घंटियां बजने लगती हैं, तो वहां जाते ही साथ अपने आप दान पुण्य करने के भाव बनने लगते हैं। और कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को मिला, आपने लिया कि वहां पर बनने वाले मंदिरों में या जिनालय में, हाँ, तो वहां में बनने वाले नवनिर्मित मंदिरों के लिए एक एक प्रतिमा का सौजन्य भी कर दिया। मंदिर जब तक रहेंगे, प्रतिमाएं जब तक विराजमान रहेंगी, प्रशस्ति में घाटोल समाज का नाम, परिवार का नाम लिखा रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और पहला प्रतिनिधि मंडल तो खांदू कॉलोनी का पहुंच गया था, क्योंकि जिस समय यहाँ पर रविवार को कलश समारोह हो रहा था, उसी दिन खांदू कॉलोनी के समाज बंधु आशीर्वाद लेकर के गुरुवर के चरणों में रवाना हुए थे। मतलब इस संयोजना में, जो चतुर्मास की संयोजना चल रही है, उसमें पहला क्रम तो खांदू कॉलोनी वालों का बना, और दूसरा क्रम उसी के साथ में रविवार की निकटता देखते हुए शनिवार के दिन घाटोल वालों का बना। अभी नाम आने लगे हैं प्रतिनिधि मंडलों के। युवा वर्ग अलग जाने के लिए तैयार है, समाज की वर्ग अलग जाने को तैयार है। तो अभी खांदू कॉलोनी का भी युवा वर्ग यहाँ आया हुआ है, कोई संयोजना लेकर के। उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, है? हाँ, तो इस तरह से ये सभी संयोजना पूरे चतुर्मास में चलनी है। और बहुत बड़ी प्रसन्नता हम लोगों को हुई है जब दोनों महाराज जियों को आकर के समाचार दिया कार्यकर्ताओं ने। और समाचार तो इनने बाद में आके दिया, इनके चरण प्रक्षालन के फोटो तो पहले ही से घर घर में आ चुके, ग्रुप में आ चुके। तो कल से ही पूरी चर्चा पूरे बागड़ में और सभी जगह चर्चा हो ही जाती है। इस तरह से ये अवसर सुयोग बनते हैं, और ऐसे सुयोग चतुर्मास आदि के बार बार नहीं बनते हैं। सातिशय पुण्य का योग है कि आप सबको ये लाभ मिला है। बहुत प्रसन्नता आपको भी है, हम लोगों को भी इस बात की प्रसन्नता है कि चतुर्मास की संयोजना हमारी प्रारंभ हो कि उसके पहले मंगल सूत्रपात गुरु चरणों की वंदना करके
और साक्षात गुरु का आशीर्वाद लेकर के समाज अब चतुर्मास की संयोजना करने में आगे बढ़ेगी। यहाँ पर मूक माटी में भी तो वही बात की जा रही है। माँ धरती माटी से कह रही है कि अब तुम्हें कल की प्रभात में जीवन यात्रा की शुरुआत करनी है। और ये शुरुआत यूं ही नहीं होगी, पतित से पावन बनने के लिए समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। किसके चरणों में? माटी को कुंभकार के चरणों में प्रतिपात करना है, प्रणिपात करना है। क्यों? क्योंकि माटी का भविष्य कुंभकार पर ही निर्भर करता है। माटी का भविष्य किस पर निर्भर करता है? कुंभकार पर। कुंभकार जैसा चाहे माटी को वैसा बना दे। एक जगह देखा, कुम्हार अपने हाथों में मिट्टी लिए कुछ बना रहा है। कुम्हार अपने हाथों में माटी लिए कुछ बना रहा है। बनते बनते जब आकार बना तो देखने में आया कि माटी से चिलम बन रही है। क्या बन रही? चिलम। क्या बन रही? चिलम। जानते हो ना? भले पीते नहीं हो लेकिन जानते तो हो ना? पीने वालों को देखते तो हो। चिलम की प्रकृति क्या होती है? उसमें तंबाकू रख के जला करके फिर लोग पीते हैं। तो फिर चिलम स्वयं जलती है और पीने वाले को भी जलाती है। चिलम की प्रकृति क्या है? स्वयं जलती है और पीने वाले को भी जलाती है। बनते हुए देखा गया कि माटी से चिलम बन रही है। देखने वाले का ख्याल गया, ओह चिलम बनेगी, ये स्वयं जलेगी, दूसरों को भी जलाएगी, ठीक नहीं है। ऐसा वो विचार कर ही रहा था कि थोड़ी ही देर में देखा कि चिलम का आकार मिटने लगा और कुछ नया आकार बनने लगा। अब नए आकार में ये देखने में आया कि छोटा सा मिट्टी का कलश बन रहा है। मिट्टी का कलश बन रहा, घट बनने लगा। विचार करने वाले ने विचार किया, ओह ये घट है, बहुत अच्छा, गर्मी के समय में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। पानी यदि इसमें रखा जाए तो पानी शीतल शीतल होता है, शीतलता प्रदान करता है। मंगल घट शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में महत्व रखता है। धार्मिक कार्यों में भी इसका महत्व है और प्यासे आदमी की प्यास को बुझाने में भी घट का महत्व है। घट बनते हुए जब उसने देखा तो देखने वाले ने कुंभकार से पूछ ही लिया, अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं? क्या पूछा कुंभकार से? अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं? कुंभकार कहता है, अरे बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। अरे बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। पहले कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाना चाह रहा था, लेकिन बनाते बनाते उसका विचार बदल गया। अब उसका आकार प्रकार मिटाया और वो घट बनाने लगा, कलश बनाने लगा। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि मैं क्या देख रहा हूं, तो कुम्हार कहता, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। जैसे ही कुम्हार ने कहा कि बस यूं ही मेरा विचार बदल गया, तो माटी के अंदर से आवाज आई, अरे तेरा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। अरे तेरा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। कुंभकार का जब विचार बदलता है
तो माटी का संसार भी बदल जाता है। कुंभकार का बड़ा महत्व है, माटी का भाग्य विधाता है, माटी का सृजन करने वाला है। ऐसा आकार प्रकार प्रदान कर सकता है कुंभकार कि माटी का इस धरती पर महत्व बढ़ जाता है। ऐसे कुंभकार से उस देखने वाले ने कह दिया, ओहो, अब तो माटी का भाग्य पतित से पावन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि माटी का कहना यह है कि कुंभकार का तो केवल विचार ही बदला, अरे माटी का मेरा तो संसार ही बदल गया। पद दलित माटी, अकिंचन सी माटी, जिसका कोई महत्व जैसा नहीं है, ऐसी माटी कुंभकार को पाकर के मंगल घट बन जाती है। ये मूक माटी का कथ्य है। जीवन यात्रा का सार ये है कि माटी को धरती संदेश दे रही है कि कल की प्रभात में कुंभकार आएगा, तुमको लेकर के जाएगा, और तुम्हें कुछ बनना है तो कुंभकार के चरणों में प्रणिपात करना होगा और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, अपने जीवन की मंगल कामना को लेकर के कार्य करते हैं, तो सबसे पहले देव, शास्त्र और गुरु की वंदना करते हैं। जीवन यात्रा का सूत्रपात इसी वंदना से, समर्पण की भावना से प्रारंभ होता है। और क्या कह रही है धरती माँ माटी से? उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। उसी कुंभकार के तत्वावधान में, सानिध्य में तुम्हारा आगामी जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें परिश्रम नहीं करना है, परिश्रम वह करेगा, परिश्रम वह करेगा, तुम्हें परिश्रम नहीं करना। नीतिकार कहते हैं, गुरु को प्राप्त करने के पहले आप अपनी बुद्धि से, आप अपने तर्क वितर्कों से जो जितना समझ सकते हो, जान सकते हो, जान लो। पहले जितनी परख परीक्षा करनी है कर लो, लेकिन इतना सब करने के बाद जब एक बार स्वीकार कर लिया तो अपने दिमाग को फिर और तर्क वितर्कों को फिर एक तरफ कर दो। इस नाव में बैठूं कि उस नाव में बैठूं, इस नाव में बैठूं कि उस नाव में बैठूं, नदी गहरी है कि नहीं है, अभी नाव में बैठने का समय है कि नहीं है, नाविक कैसा है क्या है, ये आप जब तक नाव में बैठे नहीं हो तब तक तर्क वितर्क विचार कर लो। गुंजाइश भी है तुमको, स्वतंत्र भी हो तुम, ऐसा कोई बंधन नहीं है। नाव में बैठने के पहले आपको जो भी तर्क वितर्क करना है कर लो, लेकिन एक बार सब कुछ विचार करने के बाद नाव में बैठ गए, अब फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो नाविक तुम्हारे लिए ले जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे
बस क्यों? यही शिष्य का समर्पण, यही शिष्यत्व है। तो धरती भी माटी से कह रही है कि तुम्हें अब परिश्रम नहीं करना, परिश्रम तो वह करेगा उसके उपाश्रम में, उसकी सेवा शिल्पकला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। तुम्हें तो देखते रहना है कि ये कुंभकार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं, माटी को नींद ही नहीं आ रही। धरती आराम करने लगी, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। माटी को वो रात भी प्रभात सी लगती है। क्यों? क्योंकि उसे आश्वासन मिल गया, कुंभकार आने वाला है, कुंभकार आने वाला है। अब जब कुंभकार आने वाला है तो फिर नींद नहीं आएगी। सुनहरे स्वप्न, कल्पनाएं, भावनाएं संजोते रहेंगे। गुरुवर के दर्शन करने को कल सुबह जाना है, ऐसा तय होते ही कई लोगों को तो खुशी में नींद भी नहीं आती। ऐसा ना हो लेट ना हो जाए, ऐसा ना हो लेट ना हो जाए, ऐसा ना हो लेट ना हो जाए, सब निकल जाए हम यहीं रह जाएं, ऐसा ना हो लेट ना हो जाए। कई बार आपको कहीं शिखर जी या कहीं अच्छी जगह जाना है, सुबह सुबह से जाना है, तो रात भर उसी की कल्पना में, सपने में भी वही। तो यहाँ जब माटी को कह दिया धरती ने कि कुंभकार आने वाला है और ऐसा ऐसा होगा, तुमको ऐसा ऐसा करना है, कल की प्रभात में सब होगा, तो आज रात से ही उसको नींद आना बंद। और प्रतीक्षा में करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। प्रभात सी लगने लगी रात्रि, क्यों? संदेशा भी है, नीति भी आचार्य श्री कह रहे हैं। क्या कह रहे? दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगने लगता है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है तो दुख भी सुख सा लगने लगता है। थोड़ी कमी आ गई तो सुख महसूस होने लगता है। कमी ना भी आई हो और यदि किसी ने कह दिया कि अब भी बस देखो ठीक होते हो, तो ऐसा लगने लगता है जैसे घर में पड़े पड़े बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत बीमार हैं, ऐसी चर्चा चल रही, और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने थोड़ा देख दाख करके और अच्छे से हंस करके कह दिया, अरे तुमको भ्रम हो गया है, कुछ नहीं है, देखो अब भी बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ठीक होते, ऐसा वैसा ये वो किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। ठीक हो गया ना? ठीक हो रहा है, चलो ठीक हो जाएगा, बार बार आना नहीं पड़ेगा, आदि आदि। यूं ही मतलब दुख की यदि वेदना में थोड़ी भी कमी आने लगे तो उस कमी से ही सुख जैसा लगने लगता है। और यह जो है भावना का फल है, उपयोग की बात है, अपनी भावना का फल है, अपने उपयोग यानी परिणामों की बात है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अनिमेष अपलक, और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और
प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है और यह आदिम प्रभात। यह अंतिम रात है और आदिम प्रभात है। यह आदिम प्रभात है। यह अंतिम गात है और आदिम विराट। गात यानी एक तरह से शरीर, अंतिम अवस्था, और आदिम विराट यानी विराट अस्तित्व को पाने का पहला कदम है। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा घुली हरिताप की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है, मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी। अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक समर्पित हो रही हैं, माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित हैं वे। इस तरह से ये वर्णन मूक माटी में चल रहा है। और जब उल्लास और उमंग का वातावरण बनता है तो किस तरीके से आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा इसमें एक तरह से मूक माटी में वर्णन आया हुआ है। और आगे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि जब माटी कुंभकार के हाथों लग जाती है तो कुंभकार भी बहुत कुछ विचार करता है। हर जगह की माटी को नहीं निकालता है, माटी की परख परीक्षा भी करता है, एक दूसरे के भाव जुड़ते हैं। कुंभकार माटी की योग्यता को देखता है, माटी अपने भविष्य का विचार करके कुंभकार को स्वीकार करती है। और ऐसे इन संदर्भों में जबकि संप्रेषण और भाव भासना की बहुत बड़ी बात जुड़ती है। क्यों? क्योंकि भावों के तादात्म्य के बगैर, भावों के जुड़ाव के बगैर कोई काम नहीं बनता। शिष्य के मन में, शिष्य के भावों में जितनी गहराई से अपने गुरु के प्रति समर्पण होता है, शिष्य के भावों में जितनी गहराई से अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है, गुरुवर का उतने ही हृदय की गहराई से आशीर्वाद शिष्य के लिए मिलता है। शिष्य के लिए मिलता है। जब विनम्रता पूर्वक अपन अपना भाव प्रकट करते हैं और गुरुवर को इन भावों से निवेदन करते हैं कि आपका जो भी आदेश मार्गदर्शन होगा सादर सिरोधारी रहेगा, तो गुरुवर इन समर्पित भावनाओं को देख करके भी उसी भाव भासना से, हृदय की उसी गहराई से शिष्यों के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अभी बता रहे थे कि पाद प्रक्षालन के साथ जब जिनवानी भेंट की गई गुरुवर को, तो प्राय करके ये देखने में आता है कि गुरुवर के सामने जिनवानी विराजमान कर देते हैं। क्या करते हैं? गुरुवर के सामने बाजोट चौकी रखी रहती है, उस पर विराजमान कर देते हैं। लेकिन ये तो बता रहे कि कल तो जब हम लोगों ने गुरुवर के सामने शास्त्र भेंट करने के लिए आगे बड़े बात की, तो गुरुवर ने अपने हाथों में ले ली। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ग्रंथ ही ऐसा चुन करके आगे बढ़ा था। पूज्यपाद भारती। पूज्यपाद भारती का मतलब ये था कि उस ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित सारी रचनाएं थीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत प्रामाणिक आचार्य हुए हैं। उनकी रचनाओं में सर्वार सिद्धि उसमें है, 10 भक्तियाँ उसमें हैं,
और भी बहुत सारी रचनाएं पूज्यपाद स्वामी की, तो ऐसे ग्रंथ को जो पूज्यपाद भारती के नाम से था, आप सभी ने मिल करके आचार्य श्री के कर कमलों में घाटोल के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा गुरुवर के कर कमलों में प्रदान किया गया। बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि ऐसे क्षण ग्रस्त श्रावकों को बार बार नहीं मिलते हैं, और जो क्षण ग्रस्तों को मिल चुके हैं उनके चतुर्मास की ही क्या, उनके जीवन की अमूल्य निधि संजोई जाने वाली पूंजी मानी जाएगी। साथ ही सह पुण्य के योग से ही ये सभी अवसर मिलते हैं। कुंभकार माटी के प्रति भाव रखता है और माटी कुंभकार के प्रति भाव रखती है। दोनों के भावों में संप्रेषण कैसे होता है? देखो, बगीचे में माली पहुंचता है, फूल पत्तियों में अलग तरह का अनुभव होता है, और यदि कोई क्षति पहुंचाने की भावना लेकर के, तोड़ ताड़ करके फेंकने की भावना से जाता है, तो फूल पत्तियों में अलग तरह का अनुभव संवेदन होता है। पेड़ पौधों में भी संवेदना है, चलते फिरते प्राणियों में संवेदना तो है ही है, पेड़ पौधों में भी संवेदना है। और इस बात को साइंस ने तो बहुत बाद में स्वीकार किया है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में आए हुए तत्व के रूप में जैन परंपरा ने तो बहुत पहले से इसे स्वीकार कर लिया है। पेड़ पौधों में भी प्राण है, संवेदना है। चलते फिरते प्राणियों में संवेदना तो है, सुख दुख की है ही, लेकिन पेड़ पौधों में भी है। तभी तो भावों का संप्रेषण एक दूसरों के लिए होता है। विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। मूक माटी में आगे संप्रेषण का संदर्भ कैसे जुड़ रहा है, इसकी चर्चा कल आप सबके बीच करेंगे। अभी समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की